पाप कर्म करना बंद कर दो। देखो कैसे घृणित पदार्थ खाते हैं। अंडे में क्या भरा है, कितना दलित दूध। हाँ बोले हम बलवान बन रहे, विटामिन पी रहे हैं। क्या करे। हाँ मतलब गजब, उल्टी हो जाए देख के। अंडे में जो भरा है उल्टी हो जाए देख के। कर्म काल तुम्हें दंड देगा। मान लो जीवों के प्रति दया का भाव सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं। जीवे दया, जीव पर दया करो। ये जो अपराध कर रहे हो, अरे भाई एक एक जैसे चबेना चबाते ना, ऐसे मछली चावल खाते। जिंदे खाएंगे यमदूत वहां। ये सब यमदूते हैं जो बड़ी बड़ी चोच वाले। अब महारौरों के कष्ट को कैसे तुम्हें बताए। उसी के बगल में है शिवातम नामक एक नरक, जहां भीषण सर्दी ही सर्दी है। इधर जलता हुआ और घूमता चक्रो ऐसे, फिर बगल में ही एक गिद्ध हो, ये सब। और उसके बगल में शिवातम नामक नरक, रौरव नरक के बराबर में ही है। घोर अंधकार, भीषण सर्दी और दम घुटने वाली गैस। अरे ऐसे ऐसे नरकों का वर्णन पूरा तो आज हो ही नहीं सकता है, केवल बानगी भर दे रहे हैं तुम्हें। घोर अंधकार, भीषण सर्दी और जहरीली गैस, शिवातम नामक नरक। अब वहां छोड़ दिया गया। अब वो कांपते हैं, सांस लेने में वो जहरीली गैस उनकी दम, मरना वहां है नहीं। और सब अंधेरा है, सब एक दूसरे को। और ये वहां इतनी सर्दी की दांत कटकटाते हैं, भूख प्यास अन्य उपद्रव। इसके साथ ऐसी वायु चलती है कि बड़े बड़े ओला, फूट जाए शरीर। भयंकर हड्डियां चर चर टूटती हैं, ऐसे ईंट की तरह ओला गिरते हैं। मज्जा रक्त बह रहा है। अंधेरा, भीषण गैस, वो प्राण लेने वाली। क्षुधातुर मनुष्य एक दूसरे को खा रहे हैं वहां नरक में। शिवातम नामक नरक। महान कष्ट भोगते हैं ये निकृष्ट पुरुष, जो दूसरे के बच्चे का अपहरण करके ले आते, जैसे ने दूसरे आदमी का चोरी करना, हिंसा करना, मार कर, ये सब इस नरक को प्राप्त होते हैं। डरो, यही डर ही डर हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्युसुह। ये छोटे छोटे पशु पक्षियों को तुम मार कर खाते हो, दूसरों के धन का अपहरण करते हो। अस्त्र शस्त्र लेकर किसी दुकान में घुस गए, उसको मार दिया, काट दिया, उसकी संपत्ति छीन लाए, ले लो, तुम्हारा ये स्वागत होगा। शिवातम नामक नरक में डाले जाओगे, जहां केवल अंधकार, भीषण सर्दी, ओला की वर्षा और दम घुटने वाली गैस, और हजारों हजारों वर्ष वहां तुम्हें भोगना होगा। इसी के बगल में है निकृंतन नामक नरक। इसमें कुम्हार की चाक की तरह पूरा नरक घूमता रहता बड़ी रफ्तार से। ये थोड़ी देर रफ्तार वाले में किसी यंत्र में बैठ के देखना, बहुत रफ्तार से जो घूम रहा हो, चक्र की भांति निरंतर घूमता रहता है। और यमराज के दूत कोड़ा लिए खड़े रहते हैं, और जैसे उसके सामने आए तो इधर मारा चप से, और वो घूम के सर से वो उधर मारा, उधर, चारों तरफ कोड़े की मार। और उस यंत्र अब वो उल्टी करता है, भयंकर भय लग रहा है, उसी में घुमाया जाता है। कुम्हार की चाक के समान चक्र की तरह निरंतर घूमता रहता है। यम दूत पापी के ऊपर कोड़ों की वार करते रहते हैं। शरीर पूरा मस्तक तक रक्तमय हो जाता है कोड़ों की मार्ग से, रफ्तार से वो घूमता है, प्राण निकलना नहीं है, सब चिथड़ा उड़ जाता है कोड़ों, और सब मरना वहां है नहीं। बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। यहां जो शराब पीते हैं, शराब पी करके अपने पूज्य जनों का अपमान करते हैं, नहीं उनको पृथ्वी घूमती नजर आती है शराब पीने वाले, उसी में डाले जाओगे। नरक वैसे ही बना है तुम्हारे लिए व्यवस्था। जो बड़े पूज्य जनों का अपमान करते, गाली गलौज, मदिरा पीना महापाप है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है, मान लो।
इसमें ये मत सोचो कि जीव की हत्या नहीं, लेकिन हमारा जो शास्त्र के तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, ऐसा ना सोचो, बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। आज विज्ञान भी जो कुछ लाभ ले रहा है हमारे शास्त्रों से ही ले रहा है। विज्ञान भी शास्त्र का अनुसरण ही करता है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक आए थे अपने भारत के, उन्होंने यही बताया कि जहां से मेरा विज्ञान समाप्त होता है वहां से आपका अध्यात्म प्रारंभ होता है, इसलिए मैं दर्शन करने आया हूं आपके। जब तक शरीर के पापों का नाश नहीं हो जाता, इस अप्रतिष्ठित नामक नरक में बड़ा असह्य दुख भोगना पड़ता है। ये शराब पीना, ये बुजुर्गों का अपमान करना, दूसरों की हिंसा करना, अत्याचार करना, ये बंद कर दो। ये तुम्हें तमोगुणी राक्षसी बुद्धि प्रदान करती, इसलिए निषेध किया गया है। मनुष्य हजारों वर्षों तक इन यंत्रों को भोग करके जब पवित्र होता है, तब फिर उसको फिर यहां मृत्यु लोक में जन्म दिया जाता है। एक अस्पत्रवन नामक नरक है। ये 1000 योजन तक की लंबी भूमि का है। बड़े बड़े तलवार जैसे इसमें पत्ते, तलवार जैसे मजबूत। 1000 योजन, ऐसे समझो एक वृक्ष है 1000 योजन, और ऊपर से फेंके जाते पापी, कई टुकड़े होकर नीचे गिरे, फिर उठा के फिर फेंके, यही क्रिया चलती रहती है। सूर्य की ऊपर से प्रचंड गर्मी, नीचे से जलता हुआ दाह, और बीच में तलवार जैसे ऐसे यंत्र, उनमें फेंका जाता। अस्पत्रवन, तलवार की तीखी धार के समान। और जो आसपास जगह उसमें बलवान कुत्ते रखे जाते हैं, जो 10,000 की संख्या में एक साथ जो जीव फेंका गया, कटा, नीचे गिरा, सोई शरीर पूरा हुआ, सोई कुत्ते नोचने, होश में हो जाओ, बहुत भयावह है। और उनके मुख दाढ़ें भी बड़ी लंबी लंबी, कुत्तों की, व्याघ्रों के समान, इसलिए वो हाय हाय चिल्लाता है, वहां कोई बचाने वाला नहीं मिलता। इस अस्पत्रवन नामक नरक में बहुत दुख दिया जाता है। बार बार आहत होकर के नीचे गिरे तो अंगार, अगर थोड़ी देर शरीर बचा रहे तो कुत्ते नोच रहे, फिर उठाकर फिर उसमें डाला गया। एक भयंकर तप्त कुंभ नामक नरक है, जिसमें तेल खौलाया हुआ है, पकौड़ा की तरह पकाए जाते हैं। पुत्र सुमति ने कहा, पिताजी मैंने इन सब नरकों को भोगा है और मुझे 10,000 जन्म की स्मृति प्राप्त है, इसलिए मैं यथावत देख के कह रहा हूं। आज के 7वें जन्म पहले मैं एक वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ था, और मुझे